फर्स्ट क्वेश्चन है आपका AC इज इक्वल टू AD। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ना, ये डायग्राम अपन बना लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन अब पढ़ लो क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? AC इज इक्वल टू AD। AC और AD आपस में कैसे हैं? इक्वल है। AB बाइसेक्ट, AB जो है वो एंगल A को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। ट्राइंगल ABC और ABD, ट्राइंगल ABC एंड ABD को हमें क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और क्या बोलना है, और क्या बताना है? वो ये बोल रहा है BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में बताओ आप। कोई दिक्कत यहाँ पर? इतनी चीजें सॉल्व करनी है। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी? गिवन। गिवन लिखना। गिवन में क्या क्या आपको दिया है? गिवन में दिया है AC इज इक्वल टू क्या दिया है? AD। पहली चीज गिवन यही है। और क्या है गिवन में? AB बाइसेक्ट एंगल A। AB किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल A को। ये हमारा गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है हमें? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ABC और ABD में क्या क्या चीजें आपको इक्वल दिख रही हैं? विथ रीजन लिखना है आपको। सबसे पहले क्या दिख रही है? AC इज इक्वल टू क्या है? AD है। AC इज इक्वल टू AD। इसका रीजन क्या हो जाएगा? कहां है ये? गिवन से हमें मिल गया, ठीक। और एंगल CAB, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? DAB के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज AB क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। रीजन क्या हो जाएगा? AB बाइसेक्ट एंगल A। और एक चीज क्या बची? AB दोनों में क्या है? कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी AB आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी AB आ रहा है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB। रीजन क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AB, कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पर? यहाँ पर लगा साइड एंगल साइड। इसको देख के नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि ये तो हो सकता है आप आगे पीछे लिख दो। पहले दो साइड लिख दी फिर एंगल लिख दिया, इसको देख के पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ट्राइंगल को देखो आप, किसी भी एक ट्राइंगल को देखो। दो ट्राइंगल है ABC ABD, एक ट्राइंगल देखो। मान लो आपने ऊपर वाला देखा, क्या क्या इक्वल किया ऊपर वाले में? हमने एक साइड इक्वल करी, एक एंगल इक्वल किया और एक साइड। ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल था, इसलिए कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर? साइड एंगल साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब उसमें क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो BC और BD भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि BC पहले ट्रायंगल का पार्ट है और BD दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बचे हुए पार्ट भी उसके कैसे हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल हो जाएंगे। हो जाएगा CP/CD। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? क्या है क्वेश्चन? ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC, एंगल DAB, एंगल DAB is equals to एंगल CBA। ये चीज आपको इक्वल दिया है। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको। सबसे पहले गिवन में क्या लिख लें? क्या क्या दिया है गिवन आपको? गिवन में आपको दिया है AD इज इक्वल्स टू क्या दिया है? AD इज इक्वल्स टू BC, पहली चीज गिवन। और दूसरी गिवन क्या है साथ में? एंड एंगल DAB, एंगल DAB ये वाला इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? एंगल CBA के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो एंगल DAB इज इक्वल टू क्या हो गया? CBA। दो चीज हो गई गिवन में। प्रूफ क्या करना है? तीन चीजें प्रूव करना है यहाँ पर। फर्स्ट क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। दूसरी चीज क्या प्रूव करना है? BD इज इक्वल्स टू AC। और तीसरी चीज क्या प्रूव करना है? एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये तीन चीजें आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या किया? दोनों ट्राइंगल ले ले जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है।
ABD और BAC। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। चलो बताओ भाई क्या क्या चीजें आपको दिख रही है इक्वल, फटाफट। ABD ये ट्राइंगल, BAC ये दो ट्राइंगल, क्या क्या चीजें इक्वल है? AB इज इक्वल्स टू AB और AC क्यों इक्वल है? रीजन, हर चीज जो इक्वल करेंगे उसका रीजन बताना है आपको, ठीक है। ये दो चीज पहले मैं लिख देता हूं, क्या क्या इक्वल है आपने बताया कि AD इज इक्वल्स टू क्या है? AD इज इक्वल्स टू है BC। ध्यान रखना है जो ट्राइंगल आपने पहले लिखा तो उसी की साइड पहले लिखनी है आपको, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा इसका? गिवन। दूसरी चीज आपने क्या बताई? दूसरी चीज आपने बताई एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA, ये भी क्या है? गिवन है। अब तीसरी चीज बताओ, एंगल, बेटा एंगल यही तो इक्वल किया है DAB, देखो पूरा यही तो है, नहीं समझे? जरा इन दोनों डायग्राम को अलग अलग बना लो आप, ऐसे तोड़ के बना दिया आपने, ठीक है। ऐसे कुछ बना, ये D और ये B, और एक मैं नीचे बना देता हूं, ठीक है। ये क्या है? A, ये B और ये C, दिख रहा है आपको? अलग अलग, ये ऊपर वाला अलग कर दिया और ये उसी में नीचे वाला क्या कर दिया, ये अलग कर दिया। अब आपने बताया पहले क्या? AD इज इक्वल्स टू BC, ये दो चीज बताई। फिर DAB, देखो ये है एंगल किसके इक्वल है? CBA। और क्या चीज आपको दिख रही है आप अगली? बेटा DAB एंगल A पे बन रहा है और ABC एंगल B पे बन रहा है। मैंने लिख तो दिया DAB इज इक्वल्स टू BAC, एक ही एंगल में एक ही होगा ना, दो थोड़ी ना होंगे। दो कब होंगे? जब यहां से लाइन डिवाइड कर रही है, ये अलग ये अलग, समझ रहे हैं? हमें बात कर रही है पूरे ट्राइंगल जितना है उतना ही लोगे ना आप एंगल। और बताओ जल्दी सोचो, देखो यही चीज आप जितने जल्दी देखोगे उतने आपके लिए फायदेमंद है। दोनों ट्राइंगल को गौर से देखो, अच्छे से चील की निगाहों से, क्या दिख रहा है? देखो दीदी, बहुत ही सिंपल चीज है। ये ट्राइंगल पकड़ा अपन ने, कितने पार्ट्स है ट्राइंगल में? 6 पार्ट। अभी 1 2 3 साइड और 3 एंगल। अभी अपन ने क्या क्या चीजें इक्वल कर दी? एक साइड ये इक्वल करी, एक एंगल ये जो मार्क किया है। कितनी चीजें बची अभी? 4 चीजें बची, 2 साइड बची और 2 एंगल बचे। अब उन्हीं के बारे में तो सोचना है और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। तो अब 2 साइड और 2 एंगल जो बचे हैं उनके बारे में सोचो, क्या क्या बचा है इसमें, बताओ आप बताओ। अब क्या क्या बचा? ए भी बचा, मैं अभी क्रॉस कर रहा हूं साइन उसको, ये बचा है, ये वाला एंगल बचा है, ये वाली साइड बची है, ये वाला एंगल, हो गए 4 चीज। अब इन चारों के बारे में सोचना है, एक एक करके चारों को देखो क्या चीज आपको दिख रही है यहां पर इक्वल। देखिए ए बी किसके इक्वल है? इसके ए बी के इक्वल। क्यों? कॉमन। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? इधर देख के नहीं बोल रहा है, इधर देख के क्या क्या इक्वल किया हमने। एक लाइन क्राइटेरिया लगाने के लिए सिर्फ एक ट्राइंगल पकड़ना है आपको। हमने ये वाला ट्राइंगल पकड़ा, यहां समझ में नहीं आ रहा तो यहां देखो। अगर आप मान लीजिए ये डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाए तो यहां तो देखना पड़ेगा ना आपको। डी ए बी, इस ट्राइंगल में आपने ए डी, एंगल ए और ए बी, ये 3 चीज इक्वल करी। हमने क्या 3 चीज कौन कौन सी है? 2 साइड है और एक क्या है? एंगल। 2 साइड और एक एंगल से कौन सा क्राइटेरिया बनता है? हाँ, साइड एंगल साइड बन जाएगा। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 साइड के बीच का एंगल है ना यहाँ पर इक्वल, तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया? बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। अगला बी डी इज इक्वल टू ए सी। बी डी कौन सी है? ये जो मैंने क्रॉस किया था ये, और ए सी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अब तो बचे हुए तीनों पार्ट कैसे हो जाएंगे सीपीसीटी से इक्वल? तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू ए सी। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ए बी डी ये वाला एंगल, और कौन सा? बी ए सी। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल भी कैसे हो गए आपके? दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो गए। आया समझ में? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3, ये डायग्राम भाई,
क्वेश्चन है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। चलो कौन बोलेगा गिवन क्या है? एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन है। और क्या है गिवन? एक और चीज यहाँ पर इस साइन बनाना भूल गया मैं। अच्छा, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। पहली चीज तो क्या बोल रहा है वो? इक्वल है, मतलब सही कहा था आपने कि एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी। और इक्वल परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है? लाइन ए बी पर। और क्या हो जाएगा? एडी किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा? एडी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पर। और बीसी परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा? ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? ए बी पर। तो कौन सा एंगल 90 होगा? डी ए बी और सी बी ए। ये एंगल कैसे कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। हमें प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन में क्या बोला है प्रूव करने के लिए? शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। शो करना है सी डी बाइसेक्ट ए बी। हम ऐसा क्या इक्वल कर दें कि सी डी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर दे? बताओ क्या ऐसा इक्वल कर दे कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर दे? सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट तो करो, मतलब तो समझो क्या बोल रहा है। सी डी बाइसेक्ट ए बी। बाइसेक्ट का मतलब बताया मैंने अभी। क्या बताया बाइसेक्ट का मतलब? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब इसको पढ़ो और बताओ कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है। सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। सी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? तो कौन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? सी डी के ए बी। सी डी ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर कहीं से ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए? ओ बी। तो ओ ए और ओ बी अगर इक्वल हो गए मतलब सी डी किसको बाइसेक्ट कर दिया? ए बी को बाइसेक्ट करना मतलब ये दोनों साइड कैसी करना? इक्वल करना। नहीं समझे? वो क्लियर? अब कैसे करेंगे? तो ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या करते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो सीपी सीपी से दोनों चीजें कैसी हो जाएगी आपको? इक्वल। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें? उसके लिए हमें कितनी चीजें इक्वल करनी है? तीन पार्ट्स इक्वल करना है। तीन पार्ट्स कौन कौन से इक्वल है बताओ? अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहे हैं, कौन कौन सा? ओ बी, ओ ए बी, ओ बी सी, दो ट्राइंगल हमने ले लिए। इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें आपको इक्वल दिख रही है अभी? एडी और बीसी इक्वल दिख रही है। क्यों? क्योंकि गिवन है। करेक्ट का। और ओ अकेला आप बोल रहे हो तो ओ सिर्फ वर्टेक्स है। साइड, साइड का कैसे लिखोगे? ए बी बी सी, इस तरीके साइड के नाम लिखोगे। एंगल में कैसे लिखोगे? तीन लेटर लिखोगे, बी ए बी सी, इस तरीके से। बोलो, वही तो इक्वल करना है। ओ ए और ओ बी तो इक्वल कर रहे हैं, वो पहले से कैसे इक्वल हो जाए? और बोलो, ओडी और ओसी कैसे इक्वल है? रीजन बताओ। देखो, इक्वल करो तो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो भाई नहीं होगा रीजन, जबरदस्ती में ना कर देंगे। अगले के बारे में सोचो। छह पार्ट है, छह के छह जब सोचोगे तब तो पता चलेगा एक एक करके। नहीं समझे? जब पूरे छह पार्ट के बारे में सोचोगे। अब मैंने बोला ओडी इज इक्वल टू ओसी, आपने बोला, मैंने रीजन बोला तो आपने नीचे बोल दिया। अब वो नहीं है रीजन तो अगले के बारे में सोचो, और भी तो है ना पार्ट। एक पार्ट इनने बता दिया, देखो एडी और बीसी इनने बता दिया। अब इनका नहीं मिल रहा रीजन तो नहीं होगा आपके पास रीजन। तो ये दो और भी तो चीजें हैं अभी, उनके बारे में सोचो। क्या क्या चीजें बची हैं आप देखो जरा। सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। पहली चीज आपने क्या बताई कि एडी इज इक्वल टू क्या है? बीसी है। एडी इज इक्वल टू बीसी। रीजन क्या है इसका? गिवन। और अगली चीज, भाई ये परपेंडिकुलर दिया ना हमको। परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है? तो मतलब ओ बी सी और ओ ए डी कितने डिग्री के होगा एंगल? 90 डिग्री का होगा। एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। क्या हो गए? 90 डिग्री के। और मिल गई दो चीज।
और एंगल ये देखो, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, चलो नाम बता दो आप। ये दोनों एंगल बीओसी और एओडी कौन से एंगल है? एक ये मिल गया, तो एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल बीओसी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब क्राइटेरिया कौन सा लगा? इस बार मैंने क्या किया है, जानबूझ के पार्ट थोड़े से ऊपर नीचे लिख दिए हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हो, इसी को देख के कर लेते हो आप लोग। इसको देख के बोल दोगे, इसको देख के नहीं बोलना है, बोला ना मैंने, इसको देख के नहीं बोलना है। और जब आप थोड़े से अच्छे से करने लगोगे प्रैक्टिस, तो आपको पहले पता चल जाएगा। जो क्राइटेरिया आप लगाओगे ना, कोशिश करना कि उसी हिसाब से उसके नाम लिखो, ऐसे कुछ भी मत लिख दो। बोलो बोलो बोलो। अरे कुछ बोला था आपने, सुनाई दिया था मुझे, क्या बताया मैंने, कैसे क्राइटेरिया लगाओगे? एंगल एंगल साइड, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो। कौन सा पकड़ा आपने, बोलो। है बीसी वाला, ऊपर वाला, चलो आपने पकड़ा ये भी ओबीसी। चलो ओबीसी में क्या क्या चीजें इक्वल करी आपने? ओबी इक्वल किया, ये है साइड, ये है एंगल, और ये भी क्या है, एंगल। ये तीन चीज इक्वल करी। अब दो एंगल और एक साइड से कौन सा क्राइटेरिया बनता है, आप खुद सोचो। दो एंगल और एक साइड से यही बनता है, इतना एंगल एंगल साइड, और एक ये भी तो बनता है। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा, ये आपको बताना है। इसकी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कि जो दो एंगल आप इक्वल कर रहे हो, उन्हीं के बीच की साइड होनी चाहिए। हमने कौन कौन से एंगल करे, ये वाला और ये, इन दोनों के बीच की साइड कौन सी, आप बताओ। ये ओ भी नहीं दिख रहा आपको, इसमें भी ओ भी आ रहा है और इसमें भी ओ भी आ रहा है, तो ओ भी क्या हुई, तो क्या हमने ओ भी इक्वल किया? नहीं। तो एंगल साइड एंगल नहीं लगे, कौन सा लग जाएगा, एंगल एंगल साइड। समझ में आया? इस तरीके से रिफाइन करो, अभी से सोचना चालू करोगे तो अभी बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं अपन को, तो आगे अच्छे से सोच पाओगे। तो बाय एंगल एंगल साइड, ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल, ओएडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। सो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, क्यों, बाय सीपीसीटी, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, सीडी बाइसेक्ट, सीडी बाइसेक्ट ए बी। आया समझ में आया? चलो भाई, क्या है क्वेश्चन, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल, अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। एबीसी, ए बी सी और सी डी ए, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। ये कहां लिखा है बबुआ, कहां लिखा है ये एडी और बीसी इक्वल है? तो वही चीज तो मैं बोल रहा हूं आपको, थोड़ा सा आपको पढ़ के ही तो बोलना है, थोड़ा सा पढ़ो, और जो चीज लिखी है वही है गिवन। गिवन का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन में हमको दिया है, मतलब गिवन में हमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बस वही पढ़ के सुनाना है। हमें दिमाग सिर्फ इतना लगाना है, हमें रिफाइन करके बताना है। पूरी थ्योरी से लिखी रहती है, उसमें से काम काम की चीजें हमें बताना है कि क्या हम गिवन में लिखे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एल एंड एम आर पैरेलल लाइन, मतलब एल इज पैरेलल टू एम, पहला तो गिवन ये हो गया, ठीक है। और क्या लिखा क्वेश्चन में, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल, इंटरसेक्ट हो रही है एल और एम, ये जो पैरेलल लाइन है ये इंटरसेक्ट हो रही है किससे, एक और लाइन, दो और लाइन है, वो कैसी आपस में, वो भी पैरेलल, मतलब पी क्यू क्या है, आपस में पैरेलल हो गई पी और क्यू। बस इतना ही तो दिया है, इसके अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल एबीसी और सीडीए को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए बी सी, कहा है एबीसी, ए बी सी और सी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। चलो स्टार्ट हो जाओ, इधर इधर अभी लिख लेना। दो ट्राइंगल दिख गया आप दोनों को, कौन सा है, ए बी सी और सी डी। अभी तक जो पीछे पड़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में, सबको वापस याद करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। बोलो बोलो, ये दो ट्राइंगल में आपको कितने पार्ट है, 6 पार्ट है एक ट्राइंगल में, 6 पार्ट में से सोचो एक एक के बारे में। ये दिख रहा है एबीसी, ये 3 साइड हो गई,
और ये 3 एंगल हो गए। बचे हुए दूसरे ट्रायंगल के कौन सी 3 साइड और कौन से 3 एंगल किसके क्या इक्वल है बताओ। तो अच्छा नंबरिंग कर दो, अच्छा लगेगा आपको, आसान हो जाएगा। ये मैंने अपने मन से नंबरिंग कर दी, ठीक है। बताओ, ऐसा लिख देता हूं मैं, इन ट्राइंगल, जब तक ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी है। चलो नंबरिंग कर दी मैंने। हाँ क्या ए, ए पूरा ए है, लेकिन हमें जो ट्राइंगल में बोला है वो पूरा ए नहीं बोला है। ए बी सी, ये नंबरिंग दिख रहा है, एंगल 1 सिर्फ इसके बारे में बोल रहा है। पूरा तो ये हो जाएगा ना, पूरा 1+2। ए बी सी में सिर्फ कितना आ रहा है 1, और सी डी ए में ये कितना आ रहा है 2। सोचो, बहुत आसान है यार। हमको 1 किसका एंगल है, ये वाले ट्राइंगल का, और 3 किसका है, ये वाले ट्राइंगल का। एक चीज मिल गई, 2 उसका, 4 इसका, मतलब 1=3 हो जाएगा, 4= क्या हो जाएगा। और क्या, एक और चीज, 2 एंगल हो गए, समझ में आ गया ना। तो 2 एंगल और एक साइड हो गई। अब रुक जाओ, जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप सोचो क्राइटेरिया, आपस में नहीं, अलग अलग सोचो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। जिससे पूछो वो बताएगा, ठीक है। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 एंगल 2 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AC क्या है, AC दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया। तो बाय, सोच लिया क्या, हमने ये 2 एंगल इक्वल करे थे और इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बन रही है ये, सही। तो एंगल साइड एंगल हो गया, इतना ज्यादा लोड लेने का ही नहीं। बाय एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। line L is bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to arm of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. BP is equals to BQ or B is equidistant from the arm of angle A. एंगल L जो है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब L बाइसेक्ट एंगल A। BP इज परपेंडिकुलर टू AP, ऐसा बोल सकते हैं। BP किस पे परपेंडिकुलर है, AP पे। और BQ किस पे परपेंडिकुलर है, AQ पे परपेंडिकुलर, ऐसा बोल सकते हैं। और प्रूव करनी है, 3 चीजें प्रूव करनी है भाई। ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, BP इज इक्वल्स टू BQ, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, B इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है, जो इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल A। सबसे पहले हमें जो प्रूव करना उसी के लिए, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। APB में कौन कौन से एंगल हमें समझ में आ रहे हैं। पहला तो L बाइसेक्ट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, L बाइसेक्ट एंगल है, क्या मतलब हुआ इसका, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा। कौन, L, किसको, A को। 2 पार्ट मतलब 2 इक्वल एंगल में, 2 पार्ट मत बोलो, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना, तो किसको बाइसेक्ट करेगा, वो एंगल को। ये पूरा एंगल को वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए। तो इस ट्राइंगल में एंगल आ रहा है 2 और उस वाले ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है, आपस में कैसे हो गए। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, ये कॉमन। और देखो दिख रही ना चीजें एक एक करके। और बोलो और क्या दिखा, कौन कौन सा एंगल APB। APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AQB। कितने डिग्री का हो गया। अब बारी किसकी आई, क्राइटेरिया को। बोलो बोलो, एक ट्रायंगल पकड़ो कोई भी, ये पकड़ लिया अपन,
क्या क्या चीजें अपन ने इसमें इक्वल करी, एंगल 2 इक्वल किया, मतलब ये क्या हुआ, एंगल। एक एंगल ये इक्वल किया, ये भी क्या हो गया, एंगल। एक एंगल एक एंगल, अभी तो हम लिख दे रहे हैं। और क्या इक्वल करी है, साइड। अब हो सकता है पहले आप साइड देखते हैं, अब मैंने एंगल से स्टार्ट किया, पहले साइड देखते फिर आप लिखते एंगल और फिर आप लिखते एंगल। हो सकता है आप पहले एंगल देखते ऐसा, फिर आप साइड देख लेते, फिर आप, तो ऐसे ये तीन तरीके से आप देखते हो उसको। अब इन तीनों में से क्राइटेरिया कौन सा है जो इसमें लग रहा है, वो कैसे बताओ, ये तो कोई क्राइटेरिया है नहीं, ये दोनों है क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल है क्राइटेरिया। अब इसमें से कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए ऐसे एंगल साइड एंगल, क्यों। अब देखो क्राइटेरिया की कंडीशन भी तो समझो, क्या बताया था, ए ऐसे पे कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है ए ऐसे में, कि जो दो एंगल हम इक्वल कर रहे हैं, जो साइड आप इक्वल करोगे वो उन दोनों में आनी चाहिए, यही है कंडीशन। देखो हमने एंगल एक किया 2 और एक एंगल हमने क्या किया 90, ये इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी, चलो आप बता दो यहीं से देखकर, कौन सी साइड है इसमें, मतलब ये दोनों एंगल में कौन सी साइड दिख रही है आपको, कौन सी साइड से बन रहा है ये दोनों एंगल, एपी दिख गया आपको, एपी क्या इक्वल किया नहीं आपने, एपी इक्वल किया, कहां किया बे, नहीं किया। अगर नहीं किया मतलब ये भी क्राइटेरिया नहीं होगा, क्या बचा, दो एंगल इक्वल करे और साइड कौन सी करी हम, ए बी। अब क्या ए बी साइड आपको दोनों एंगल से बनती हुई दिख रही, क्या दोनों एंगल से बनती हुई दिख रही है ए बी साइड, नहीं, ए बी साइड जो है वो एंगल ए पे तो आ रही है, ए बी साइड पी पे आ रही कहीं पर नहीं, तो यही समझ में आ जाएगा, दो तरीके होगा कि एंगल साइड एंगल नहीं लग रहा, एंगल साइड एंगल का मतलब समझ में आया आपको, ये बोल रहा हूं, जो हम एंगल इक्वल करेंगे, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल करेंगे तो कॉमन साइड क्या हो गई, एपी, इन दोनों को इक्वल किया तो कॉमन साइड क्या हो जाएगी, ए बी, अगर इन दोनों एंगल को इक्वल किया तो कॉमन साइड क्या हो जाएगी, पी बी, ऐसे समझो। तो यहां पर तो हमने कॉमन साइड इक्वल करी ही नहीं है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, तो क्या हो गया, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, क्यों हुआ बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, क्यों हुआ, ये तो आपको याद रहेगा और सबको याद रहता, आपका नहीं, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी सबको बहुत अच्छा लगता है।